हाय गाइज, आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं मॉडल सेट हिंदी का 2 मॉडल सेट हिंदी का 2 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, थोड़ा सा देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूर्णरूपेण देखें कि वीडियो में क्या है, क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब तक ना आप पूरा वीडियो देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं इसमें एक एक करके अलग अलग इसका डिटेल्स भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। और छोटा सा हम आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र का पेय है। तो सच्चे लोकतंत्र का पेय होना चाहिए तो भाईचारा होना चाहिए। जब तक ना भाईचारा होगा तब तक लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पे सही आंसर हो जाएगा इसका भाईचारा। तो यहां पे सही आंसर इसका हो जाएगा भाई। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है यहां पे कि विष के दांत के लेखक कौन थे। तो विष के जो दांत के लेखक थे वो थे नलिन बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब की जो थी 5 बेटियां थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन थे। एक कविता था आपका हिंदी का और इसको लिखा था मैक्स मूलर ने। इसका मैक्स मूलर लेखक था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब बात करेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन का। तो 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार के निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार के निबंध है। विवरणात्मक निबंध है ये। विवरणात्मक, किसी चीज के विवरण विवरणात्मक कहलाती है। डिटेल से जानना नाखून क्यों बढ़ती है। तो अब यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं नख 6 नंबर में, नख किसका प्रतीक है। नाखून जो है किसका प्रतीक है, एक पशु का प्रतीक है। नाखून, नख जो होता है एक पशु का प्रतीक होता है। तो 6 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा पशुता का। अब बात करेंगे हम 7 नंबर का। 7 नंबर में देखते हैं देवनागरी किसे कहा गया। 7 नंबर में है देवनागरी किसे कहा गया। तो देवनागरी काशी को कहा गया है। चलिए अब बात करेंगे हम 8 नंबर का। 8 नंबर में है बहादुर कहानी के कहानीकारक कौन थे। बहादुर कहानी के कहानीकारक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमरकांत। चलिए अब बात करेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अब बात हम यहां पे करेंगे 10 नंबर की। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बिरजू महाराज का जन्म जो था 1938 ईस्वी में हुई थी। अब हम यहां पे बात करेंगे अविन्य किस नदी के किनारे बसा है। अविन्य किस नदी के किनारे बसा है। तो 11 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा रोन नदी के किनारे बसा हुआ। चलिए बात करेंगे 12 नंबर का। मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, सी नंबर। चलिए अब बात करें हम यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का। तो 13 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो 13 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, डुमराव में। चलिए अब बात करेंगे हम 14 नंबर का। तो 14 नंबर में जो है महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या था। तो ये जो है 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं महात्मा गांधी एक अहिंसावादी थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। चलिए अब बात हम यहाँ पे करेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन का। तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है। तो ये पत्रिका है। यंग इंडिया एक पत्रिका है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ जाता है। तो नानकाना साहब को गुरु नानक का जन्म
स्थान कहा जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 7 नंबर का, ब्राह्य का निवासी था, ब्राह्य का निवासी था। तो 17 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 17 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संत हृदय। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर में है रसखान के इष्ट थे, रसखान जो थे, रसखान के इष्ट थे। तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, भगवान श्री कृष्ण के। चलिए अब बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, रसखान को किसने दीक्षा दी, रसखान को किसने दीक्षा दी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोस्वामी विठुलनाथ। चलिए अब बात हम यहाँ पे करेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है। घनानंद, घना मीन्स घना सा बादल या घना घोर बादल छा जाता है। तो आप इसका आंसर खुद सोच सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका बादल को, तो इसका जो है आपका सी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्त, इसी तरह मस्ती मजा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है 21 नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में दिया है प्रेम घन किस युग के कवि थे, प्रेम घन किस युग के कवि थे। तो 21 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत तेंदु युग, भारत तेंदु युग, सी नंबर। चलिए अब बात करेंगे हम 22 का। 22 का है पतंजी की भारत माता कहाँ की निवासनी है, पतंजी की भारत माता कहाँ की निवासनी है। तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा ग्राम वासिनी, ए नंबर, ग्राम वासिनी। चलिए अब दोस्त हम बात करेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन का। 23 नंबर में है जनतंत्र, जनतंत्र का जन्म के कवि थे, जनतंत्र का जन्म के कवि थे। तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि सिमरिया के थे। चलिए, सिमरिया उनका घर पड़ता। तो फ्रेंड्स हम लोग आप बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर में दिया हुआ है आयेग के पिता का क्या नाम था, आयेग का पिता का क्या नाम था। 24 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा हीरानंद शास्त्री, इसका बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें हम 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन थे, एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन थे। 25 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, सी नंबर। चलिए अब बात हम यहाँ पे करेंगे 26 का। 26 का जो है यहाँ पे है वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे कब हुआ था होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा गया है कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे हमें कब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है इसका ईस्वी में दिया हुआ है। तो इसका 26 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1947, ए नंबर। चलिए अब बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर में दिया हुआ है अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। 27 में अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। तो अनामिका कवि का ये रचना था अक्षर ज्ञान। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर में दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन थी। 28 में जो है दही वाली मगम्मा की प्रमुख पात्र कौन थी। ये बहुत ही हिंदी के इंटरेस्टेड स्टोरी है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो 28 का जो है सही आंसर हो जाएगा खुद उसका मगम्मा ही मुख्य पात्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब बात करेंगे इसी तरह हम 29 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन में है मगम्मा का बहू का क्या नाम था, मगम्मा का बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा का बहू का नाम था नजमा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आप बात करते हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए हम 30 को ओर जाते हैं। विश्वास, ढहते विश्वास की कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पे जो आपका 30 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी, लक्ष्मी ही थी। तब बात यहाँ पे हम करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है लक्ष्मी का घर किस चीज से बना हुआ था। 31 में बहुत इंटरेस्टेड है भाई, लक्ष्मी का जो घर था वो किस चीज की बनी हुई थी। 31 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा घास और मिट्टी का, इसका सही आंसर हो जाएगा घास और मिट्टी। क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब बात करेंगे हम 32 का। 32 में दिया हुआ है यहाँ पे कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, मंगू जो था उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो 32 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 4 संतान थी। चलिए इसी तरह हम बढ़ेंगे अब 33 पे। तो 33 का जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है
कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित गया। तो दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप हिंदी नहीं पढ़े हो तो कम से कम आप हिंदी के जितने भी स्टोरी राइटर्स हैं और पोएम के राइटर्स हैं उसको एक बार जरूर देख लें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 या से 10 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप मिस ना करें, आप जरूर देख लें। चलिए अब हम इसी तरह बात करेंगे 33 का, कि 33 नंबर में जो दिया हुआ है, नगर कहानी के किस लेखक द्वारा रचित है। नगर जो कहानी था ईश्वर पटलीकर के द्वारा ये रचित था। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे 34 नंबर का, पापापति कौन थी। तो 34 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 का जो सही आंसर हो जाएगा विले अमर की भतीजा, ये बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम 35 का। 35 में दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी के कहानी कारक कौन है। तो 35 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सावरदैया, मतलब डी नंबर। चलिए अब बात करेंगे, थोड़ा सा ग्रामर में चल जाते हैं, और ग्रामर देखना बहुत जरूरी है, ग्रामर से भी पूछा जाता है। देखिए ग्रामर में दिया हुआ यहाँ पे स्वर के कितने भेद होते हैं। आपको मॉडल सेट में इसका गलत आंसर दिया हुआ है, इस चीज को आप गौर करके देख ले। इसका 3 होता है, इसका 3 होता है। पहला हो गया हर स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। चलिए अब बात करेंगे हम इससे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हमको मिला है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। भाई ईमानदारी जो होती है दिखाई नहीं पड़ती, अच्छाई जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, खराबी जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती। ये तो भाव हो गया ना, उसका गुण देख के हम बता दिए, भाव देख के बता दिए कि ये लड़का खराब है, ये लड़का ईमानदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक ईमानदारी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ईमानदारी जो है भाववाचक है। चलिए अब देखेंगे 38 नंबर का, हमें अपना काम अपने आप स्वयं करना चाहिए। इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है। अपने आप मतलब निजवाचक है, अपने निजी वाचक मतलब निजी है। हम लोग जो वर्क कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, स्वयं अपने आप को करें तो निजी ना हो गया जी। अब देखेंगे इसी तरह हम 39 का, 39 नंबर में देखिए आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में विशेषण पद कौन हो गया। जो विशेषता बताता है वाक्य का वही विशेषण हो गया। यहाँ पे जो है इसकी विशेषता, इस सेंटेंस की विशेषता बता रहा आदरणीय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आदरणीय। तो चलिए दोस्त अब हम देखेंगे 40 नंबर का। 40 नंबर में क्या दिया हुआ है, चलिए 40 नंबर का देखते हैं। ग्रामर बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, और आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। तो 40 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है मोहन सो गया। यहाँ पे माहन लिखा हुआ, यहाँ पे मोहन होना चाहिए। मोहन सो गया, इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा। तो यहाँ पे आपको मॉडल सेट में इसका आंसर जो है गलत मिलेगा, इसलिए आप जान लीजिए भूतकाल मतलब जो बीत गया, कर चुके हैं, खा चुके हैं, वो हो जाएगा। तो आपको आपका आंसर मिल गया, मतलब मोहन सो चुका है। मोहन सोएगा मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। मोहन सो रहा है मतलब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो ये सब था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आप देखेंगे 42 नंबर का, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी। यहाँ को कौन सा कारक। भाई मुख्यमंत्री जी तो साइकिल तो दी ही है, तो को जो है मतलब को किसी को संप्रदाय कर रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान, मतलब कि मुख्यमंत्री ने छात्रा को साइकिल दी। तो यही हम आपको बताना चाहते थे, इसका हो जाएगा सही आंसर ए नंबर संप्रदान। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन का। 43 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, गीता खेल रही है कौन सा वाक्य है। गीता खेल रही एक सरल वाक्य है, तो 43 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सरल वाक्य है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 44 का, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो 44 का जो है हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम जोड़ आलय। तो अब भाई ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हिम जोड़ आलय। अब देखेंगे 45 नंबर का, जन्माष्टमी का संधि विच्छेद क्या होता है। यहाँ पे पहला हो गया जन्माष्टमी, ये तो नहीं होगा। तो 45 का जो आपका सही और करेक्ट आंसर होगा जन्म जोड़ अष्टमी, जन्माष्टमी, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे, धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है आप लोग का 46 नंबर क्वेश्चन रहा, डिस्प्ले पे देख लीजिए। तो यहाँ पे बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है, पकड़िए। यहाँ पे 46 में आपको पकड़ना होगा तभी समझ पाइएगा। उपसर्ग
बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? तो लास्ट जो आ रहा है बुढ़ापा, पा जो आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पा। चलिए अब बात करें हम 47 नंबर का, दिखावट। तो थोड़ा इसको स्लो से पढ़ना, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा आवट, दिखावट, आवट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब बात करेंगे 48 नंबर का, राजा। राजा रानी में कौन सा समास है? भाई राजा और रानी कितने, एक फेल एक मेल, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा द्वंद्व, इसका बी नंबर। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर में दिया है कपटी मित्र का मुहावरे का अर्थ होता है। कपटी मित्र जो होता है बड़ा खराब मित्र होता है। तो कपटी मतलब छल करना, तो आस्तीन का सांप की तरह ये होगा। और इसका जो ऑप्शन दिया है मॉडल सेट में गलत दिया हो, इस चीज़ को आप नोट कर लें। चलिए आप बात करेंगे हम 50 नंबर क्वेश्चन। यदि 50 नंबर क्वेश्चन से हम पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भाई दबा देना, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 50 नंबर में जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है, लोहे का चले मतलब चने चबाना। भाई लोहा का जो कोई चना चबाने देगा तो कभी हम चबा पाएंगे? बहुत ही कठिन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। इसी तरह हम मौज मस्ती करते हुए फिर अगले वीडियो को लाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, मिलेंगे फिर अगले वीडियो को लेके।